उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बड़ी ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं पाकिस्तान नेवी में एंड शी हैज़ डन क्वाइट वंडरफुल जॉब, लीडिंग अ वंडरफुल करियर। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं मिस इंशाल जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इंशाल, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकार, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो भाई बहुत शुक्रिया कि आपने क्यूरेटर्स के लिए टाइम निकाला। कैसा लग रहा है क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो नाइस ऑफ यू। यू नो दिस प्लेटफॉर्म इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ एक यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ऑलवेज थैंक दिस कि भाई एक अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स के साथ बात करके भी और लोगों वगैरह से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। इससे पहले कि हम बिल्कुल। टॉपिक पर आए, इंशाल्लाह थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताओ। माशाल्लाह से डॉक्टर हो, लेफ्टिनेंट हो, व्हाट एल्स दिस वंडरफुल पर्सन इज डन। अगर मैं अपने बारे में बताने की जसारत करूँ तो मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, एक डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ अपनी किताब की मुसन्निफ भी हूँ। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान नेवी में लेफ्टिनेंट हूँ, ट्रेनर शिफा हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। इसके अलावा जो है आप लोगों के सामने जो है वो ब्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ, व्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ, अपने ख्यालात का इजहार भी कर रही होती हूँ, अपनी नौयत में रहकर जो भी बात कन्वे कर सकती हूँ, अच्छी और बुरी, दोनों करने की कोशिश करती पब्लिक स्पीकर तो आप माशाल्लाह हैं ही, बड़ी जबरदस्त। अच्छा इंशाल्लाह आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें लोगों से बात करनी है। उमूमन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र सुनते हैं। एक जमाने में चीजें मुमकिन नहीं थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत सारी चीजें मुमकिन कर दी हैं। लोगों को न्यूज, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और तकरीबन सभी कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू देखते हैं। लेकिन ये जो जुमला है कि मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो पिलर ऑफ द स्टेट समझा जाता है, so what do you think? Is it really a pillar of the state? Yeah, there is something which we need to think about as well. वक़ार, इस पे दो तरफ़ा तरीके से बात हो सकती है। देखो, मैं इस टॉपिक को ना बिल्कुल वन साइडेड लेकर नहीं जा सकती कि हाँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, और मैं इसको इस तरह से भी नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई भी फ़ोरम हो या कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो, हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हर तरह के लोग पाए जाते हैं, पॉज़िटिव काम करने वाले भी लोग और नेगेटिव काम करने वाले भी लोग। तो हर उस शख्स को ना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना होता है कि वो अच्छे कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो और अपनी पॉजिटिव इंटेंशन को इस तरह से शो करे कि कोई भी नेगेटिविटी जो है वो उस पर आकर वापसी पे मुसलत ना हो सके। तो बज़ाहिर तो अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो सिर्फ एक रेटिंग की रेस और फॉलोअर्स की रेस और किसके ज़्यादा व्यूज़ आ गए, किसको ज़्यादा लाइक्स मिल गए, किसको ज़्यादा शेयर्स मिल गए, तो उसी एक रेस की जानिब जो है वो लग पड़ा है, चल पड़ा है। और हम जो है वो किसी भी बात का तयन करने के बजाय, हम किसी बात की तस्दीक करने के बजाय, हम सिर्फ उसके अंदर चार्म और अट्रैक्शन देखते हैं, गॉसिप देखते हैं, क्यूरियोसिटी लेवल देखते हैं, एंड देन वी ट्राई टू स्प्रेड इट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बेसिकली अ मीडियम टू स्प्रेड whatever the news is existing in the world और एक किसी भी करंट सिनेरियो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इटसेल्फ तो सिर्फ एक जराए है ना, एक तो एक सोर्स है। उसको जो यूज करने वाले लोग हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं, वो आपकी मेंटालिटी टीआरपी से की जो बात है वो। कही इंशाल, तो मैं टीआरपी की बात कही, टीआरपी या रेटिंग के थ्रू जो चीजें हमारे यहाँ जा रही होती हैं, डोंट यू थिंक कि इससे हमारी बहुत सारी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होगी जस्ट क्योंकि रेटिंग इज दी ओनली थिंग जो देखी जाती है, अब उसके जरिए लोगों को जो दिखाया जाता है, डोंट यू थिंक कि उससे हमारी सोशल और मॉरल वैल्यूज बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही हैं? यू आर राइट, यू आर राइट, बिकॉज देखिए हमारा जो हम एज एज एन इस्लामिक स्टेट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पिलर ऑफ द स्टेट मानते हैं तो हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल्कुल उसी मुताबिकत से रखना होगा जो कि एक इस्लामिक स्टेट के शायान निशान है। लेकिन अगर हम हाँ, देखें तो हमारा जो पिलर है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने एक अंधी तकलीद करना शुरू कर दिया है। वो अंधी तकलीद देखिए, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इटसेल्फ इज ट्राइंग टू प्रमोट द थिंग्स व्हिच पीपल लाइक। तो हमारी खुद की आवाम जो है वो इस जानने इस हद तक राग़िब हो चुकी है कि उनको सारी वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हॉलीवुड बेस्ड हो या बॉलीवुड बेस्ड हो, या उन पे जो है वो उस तरह का तड़का लगा हुआ हो, until unless they do not get to watch it। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को फिर वही बेचना पड़ता है जो उनसे अवाम जो है वो तवक्को करती है। सो मैं ये समझती हूँ कि हम इस ओवरऑल सिस्टम में रहते हुए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। हम जो है वो लोगों का माइंडसेट देखते हैं। इट 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 हैपेंस बोथ वाइज ना, मतलब
हमारी आवाम क्या चाहती है देखना, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके अंदर क्या फीड कर रहा है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, दो अलग अलग तरीके की बातें जो कि मैं आपसे करना चाह रही थी। देखिए, हमारी जो आवाम है ना, उसको जो भी बात उसके दिमाग में डाली जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, एप्लीकेशंस, इन सारे के थ्रू जो उनको डाली जाती है, और फिर आहिस्ता 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 ये दिमाग में इस हद तक जाकर बैठ जाती है कि उनको रियलाइज़ भी नहीं होता, और उनके दिमाग में एक स्टैंडर्डाइज पिक्चर बैठ जाती है कि हाँ, हम अगर किसी चीज़ को पसंद करेंगे तो वो इसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और तभी हम जो है उसको देखेंगे। अगर वो उस स्टैंडर्ड से गिर जाता है तो फिर हम उसको देखना पसंद नहीं करते। तो ये सारी जो डिमांड है, जब ये डिमांड आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचती है, तो वो ये समझते हैं कि हाँ, हमारी तो ये चीज़ बिक ही नहीं रही, जो कि एक मीडियोकर है, या फिर हमारे कल्चर से एसोसिएटेड है, या फिर जो हमारी वैल्यूज से रिलेटेड है, वो चीज़ तो लोगों में बिक ही नहीं रही। वो चीज़ें तो लोग देखना ही नहीं चाह रहे हैं। उन लोगों को जो सिर्फ हॉलीवुड और इवन बॉलीवुड, अगर या हम फिर चले पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करें ना इंशाल्लाह, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में बिकता है इंटरटेनमेंट, हमारे यहाँ बिकता है करंट अफेयर्स। अब आप देखो करंट अफेयर्स के इतने प्रोग्राम्स, आप जिस न्यूज चैनल को लगा लो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम आ रहे होते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम तो रख ही इस काम के लिए गया है कि भाई करंट अफेयर्स के प्रोग्राम आएंगे, उनमें ये टॉपिक डिस्कस होंगे। तो डोंट यू थिंक कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इज फाइन, बट पॉलिटिक्स के बगैर के साथ कहीं ना कहीं हम अपनी एजुकेशन, अपना कल्चर, यानी कल्चर तो सिरे से मीडिया पे हमारा आता ही नहीं है ना, तो ये भी तो काफी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना इस खास तौर पर करंट अफेयर्स बेचने के चक्कर में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब कल्चर, वही वाली मैं बात करी तो कल्चर और ट्रेडिशंस और जो हमारी वैल्यूज है, हमने सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही जो है वो उसको जिसे कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। और उसको जो मीडिया में भी हाँ, इसी तरह के जो है हमारे जो टॉक शोज चल रहे होते हैं या करंट अफेयर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, लाइक सीरियसली ये आपस में बैठ के लड़ रहे होते हैं, लड़वा रहे होते हैं, कोई बेसिक एग्जैक्टली। एथिक्स नहीं होती इनके अंदर। इनका काम ही यही होता है कि वो पाकिस्तान के या तो खिलाफ बात करें या तो सिस्टम के खिलाफ बात करेंगे, तो इनको ज़्यादा जो है वो टीआरपीज मिलेगी, ये कोई अनुभव की बात करेंगे। सो द पॉइंट इज कि पॉजिटिविटी की जानिब जाने का जो अंसर है ना, वो बहुत ज़्यादा कम रह गया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये किरदार होना चाहिए कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल गर्दानते हुए लोगों में वो शऊर, वो अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करे, जो कि एक इंडिविजुअल सतह पर, मौशरती सतह पर और एक कंट्री लेवल पे जो है ना, लोगों को फलाह की जानिब गामजन करे, ना कि उनको मजीद एग्जैक्टली। डिटेरियोरेशन, जो कि हम समझते हैं ना कि हमारी कल्चर डिटेरियोरेशन है, जो कि हमारी वैल्यूज़ को फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात है, जो कि हमारी जो असास है हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हमें अल्टीमेटली ना एक बबल और एक क्लाउड के अंदर रहना सिखा दिया है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कि हम फिर उससे निकलते हैं अगर, तो या तो अनकूल कंसिडर किए जाते हैं, या फिर जो है वो आउटडेटेड कंसिडर किए जाते हैं, या तो फिर एक दकियानूसी किस्म के, या फिर इवन हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती इंशाल। दुनिया में सोशल साइंटिस्ट को मीडिया पे बिठा के 10 साल की प्लानिंग की जाती है, हमारे यहाँ 10 दिन की प्लानिंग भी नहीं होती, क्योंकि हमारे सोशल साइंटिस्ट को वो इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती। हमारा एजुकेशन सेक्टर मीडिया पर सिरे से डिस्कस ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम तो सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि आज क्या चीज़ वायरल है, और फिर आज उसी वायरल की गई हुई भी चीज़ों पर बात करेंगे। लाइक मैं मॉर्निंग शोज देख रही होती हूँ, तो उसमें भी वही फजूल किस्म की जो वाहियात वायरल वीडियोस हो रही होती हैं, वायरल इशूज होते हैं, उसी को जो है वो लपेटा जा रहा होता है, उसी पर बात की जा रही हाँ, होती है। सो आई जस्ट try to extract positivity and productivity out of those talk shows, and I get to have none. I mean, मेरे हाथ में इन दी एंड कोई भी एक पॉजिटिव, चले पॉजिटिविटी की बात है या फिर होप्स की बात है, वो शायद कर लेते हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, जो लोगों को सिखाने का एक अमल होता है, जो कि मुआशरे में जो है एक सोच, एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया देने का जो अमल होता है, उससे हम काफी दूर जा रहे लेट्स जस्ट अ क्विक कमेंट ऑन ड्रामा इंडस्ट्री से पहले कि हम एंड करें इंशाल। हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पर जो आजकल मौजूआत दिखाए जा रहे हैं, बीइंग अ गर्ल व्हाट डू यू थिंक, कि क्या ये दिखाया जाना चाहिए या नहीं, या क्योंकि हैं। आई इतनी एम नेगेटिविटी एब्सोल्युटली दिखाई जा रही है। एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड वकार। अभी मैं रिसेंटली मैंने एक दो ड्रामास की जो है वो टीजर्स देखे, एंड आई वाज लाइक, ये मौशक किस तरफ जा रहा है। मतलब एक वो दौर था जब हमें इतने मुनासिब, इतने ग्रेसफुल ड्रामास देखने को मिलते थे, और आज पाकिस्तान हम टेलीविजन के सिर्फ ड्रामे आज तक याद आते हैं। एग्जैक्टली हम जो है वो स्पाइसेस की जानिब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम ये नहीं देखते कि ये जो ड्रामा है किसी अखलाकी गिरावट को प्रमोट कर सकता है, या ये जो ड्रामा है किसी को ऑकवर्डनेस की जानिब धकेल सकता है। नो, मतलब
इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे मामलात हैं जिसको हाईलाइट किया जा सकता है, जिस पर पैसा लगाया जा सकता है, बट हम कहाँ एंड अप होते हैं, या तो औरतों को लड़ा कर, या फिर औरतों के शोहर छीन कर, या फिर 2 शादियां करवा कर, या तो तलाक़ें करवा कर। आई मीन वी नीड टू ग्रो आउट ऑफ दिस शिट, वी रियली नीड टू ग्रो आउट ऑफ दिस शिट। यकीन करो इंशाल्लाह, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मुझे नहीं पता चला कि ये वक्त कहाँ गया। आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास तौर पे एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के हवाले से क्या कहना चाहोगी लोगों को? मैं जर्नलिज्म हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, अगर तो आप उस जिम्मेदारी को समझकर परख कर करना शुरू करते हैं और ये जान लें कि आज आप जो काम दे रहे हैं वो आपके जाने के बाद आपका नाम इस मुल्क में, इस दुनिया में एक मस्बत तरीके से याद रखने के काबिल छोड़ सकेगा या नहीं छोड़ सकेगा। मतलब कि आप कुछ ऐसा काम करके जाना चाहते हैं कि लोग आपके जाने के बाद आपको जोकर समझें, या फिर आप ऐसा काम करके जाना चाहते हैं कि लोग आपको तारिक अजीज जैसे लफ्जों में याद रखें, अनवर मकसूद जैसे लफ्जों में याद रखें, और बड़े बंदाओं और बड़े जर्नलिस्ट्स के नाम पर याद रखें कि हाँ, ये जो बंदा था ये हक बात पर कायम था। पॉइंट वेरी वेल टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल कि आपने अपने तमाम तर मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जनाब, अपना और अपने गिरदनवां के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इंशाल को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। अपना और अपने गिरदनवां के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। मुझे और इंशाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज and stay curious.